प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली। गरीबों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। कैबिनेट ने पीएम अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 30 सितंबर तक पीएम अन्न योजना बढ़ाई है। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई पीएम अन्न योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी। योजना की अवधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली और उस बैठक के दौरान अहम मंजूरी दी गई है। गरीबों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने पीएम अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो वही कैबिनेट ने 30 सितंबर तक पीएम अन्न योजना बढ़ाई है। 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है पीएम अन्न योजना। 31 मार्च को खत्म हो रही थी योजना की अवधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक के दौरान अहम फैसला लिया और निश्चित तौर पर बड़ा फायदा इस योजना का गरीबों को मिलेगा। तो गरीबों को ये बड़ी और अहम सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली और उस दौरान गरीबों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने पीएम अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी। कौन होगा देश का अगला विदेश सचिव? मौजूदा विदेश सचिव हर्षवर्धन इस साल अप्रैल में हो रहे हैं सेवानिवृत्त, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं कि उन्हें जाने दिया जा सकता है या बनाए रखा जा सकता है। यदि श्रृंगला को रखा जाता है विदेश सचिव कार्यालय से बाहर, तो उनकी रिक्ति को भरने के लिए है पर्याप्त सक्षम अधिकारी, जिनमें आईएफएस जयदीप सरकार, रुचिरा कंबोज, तरनजीत सिंह संधू, संजय कुमार वर्मा और विनय मोहन क्वात्रा जैसे नाम शामिल हैं। वरिष्ठता अनुभव के आधार पर 1987-1988 बैच का हो सकता है अगला एफएस। ये भी चर्चा है कि यदि श्रृंगला होते हैं सामान्य रूप से सेवानिवृत्त, तो तरनजीत सिंह संधू के पास अगला विदेश सचिव बनने का मौका है। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं 1988 बैच के आईएफएस तरनजीत सिंह संधू। तो कौन होगा देश का अगला विदेश सचिव? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मौजूदा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का इस साल अप्रैल में जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें जाने दिया जा सकता है या बनाए रखे जा सकता है। यदि श्रृंगला को रखा जाता है विदेश सचिव कार्यालय से बाहर, तो उनकी रिक्ति को भरने के लिए पर्याप्त सक्षम अधिकारी हैं, जिनमें आईएफएस जयदीप सरकार, रुचिरा कंबोज, तरनजीत सिंह संधू, संजय कुमार वर्मा और विनय मोहन क्वात्रा जैसे नाम शामिल हैं। वरिष्ठता अनुभव के आधार पर 1987-1988 बैच का हो सकता है अगला एफएस। ये भी चर्चा है कि यदि श्रृंगला होते हैं सामान्य रूप से सेवानिवृत्त, तो तरनजीत सिंह संधू के पास अगला विदेश सचिव बनने का मौका है। श्रीलंका पर एक और आफत। 2 प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ बंद विदेशी मुद्रा संकट के कारण। अखबारी कागज खत्म। द आइलैंड अखबार, जो अक्टूबर 1981 से प्रिंट में है, अब वो करेगा एक ई पेपर के रूप में कार्य। श्रीलंका इन दिनों जूझ रहा है महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट से। अब तक के सबसे खराब विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है श्रीलंका। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन प्रेक्षण से पड़ा देश की कमाई पर असर। श्रीलंका में आसमान छू रही है पेट्रोलियम की कीमतें भी। तो श्रीलंका पर एक और आफत है। 2 प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद हुआ है। क्या खामोशी से पाला बदल रहे हैं एचडी देवगौड़ा? जनता दल एस के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पण की प्रशंसा। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई दी। विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए मोदी की प्रशंसा की। विदेशी नेताओं को गीता की प्रति भेंट करते हैं मोदी। स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता को जगह मिलना चाहिए या नहीं, सवाल पर बहस में नहीं पड़ना चाहते एचडी देवगौड़ा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बदलते घनिष्ठ मित्र। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था घनिष्ठ मित्र। उसी वर्ष बाद में तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू को बताया मित्र। संयुक्त मोर्चा बनाने के सिलसिले में घनिष्ठ मित्र चंद्रबाबू नायडू पिछले वर्ष तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टॉलिन को बताया घनिष्ठ मित्र। लेकिन 2022 आने के बाद बदल गई परिस्थितियां। अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं उनके घनिष्ठ मित्र। तो जैसे जैसे वक्त बदला, घनिष्ठ मित्र भी बदले, उनके नाम भी बदले और चेहरे भी बदले। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब नजरें विभाग बंटवारे पर। आज या कल हो सकता है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिलेगा उनका पुराना लोक निर्माण विभाग।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनाए जा सकते हैं नगर विकास मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह बन सकते हैं जल शक्ति मंत्री। AK शर्मा को सौंपी जा सकती है स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। बेबी रानी मौर्य बन सकती है शिक्षा मंत्री। सुरेश खन्ना को मिलेगा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। धर्मपाल सिंह बनाए जा सकते हैं ग्राम्य विकास मंत्री। भूपेंद्र चौधरी को मिल सकता है पंचायती राज। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर संभालेंगे दुग्ध विकास और पशुपालन। आशीष पटेल को प्रावधिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जितिन प्रसाद को बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी मिल सकती है। गृह और औद्योगिक विकास समेत 1 दर्जन से ज्यादा विभाग खुद सीएम के पास रहने की संभावना है। तो तमाम विभागों को लेकर बंटवारों पर अटकलें अब और भी ज्यादा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं मिला मिलने का समय। चीन के विदेश मंत्री को किया विनम्रता पूर्वक इनकार। शुक्रवार को लखनऊ में व्यस्त थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुवार शाम 7:45 पर अघोषित यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे वांग। कुछ घंटे रहे वांग। शुक्रवार तड़के 3 बजे दिल्ली से रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक चीन ने NSA डोभाल को दिया यात्रा का निमंत्रण। डोभाल को विशेष प्रतिनिधि के रूप में बुलाना चाहता है चीन। NSA कार्यालय ने दिया सकारात्मक जवाब। तात्कालिक मुद्दे सुलझाने के बाद अवश्य करेंगे चीन की यात्रा। तो तात्कालिक मुद्दे जैसे ही सुलझेंगे उसके बाद डोभाल चीन की यात्रा करेंगे, ये कहना है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी नहीं हो पाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में दुव्वुर्री सुब्बाराव के लेख की। तो क्या देश को फेल कर चुके हैं IAS? कहना चाहिए नहीं, लेकिन अब एक अलग ही जमात में बदल चुके हैं IAS। अपनी हैसियत और विशेषाधिकारों के दायरे में सिमटे हुए हैं। 1970 के दशक तक ऐसा नहीं था। निष्पक्ष होते थे IAS, लेकिन अब बिगड़े हुए सिस्टम में उलझ गए हैं IAS। आलसी, चिड़चिड़े और नैतिक मूल्यों से दूर हो चुके हैं IAS। देश की स्थिति के लिए सिर्फ राजनीतिज्ञ जिम्मेदार नहीं है, इसमें काफी हद तक IAS अधिकारियों का भी योगदान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं पूर्व IAS दुव्वुर्री सुब्बाराव, और उन्हीं की ओर से ये बयान दिया गया है इस लेख के जरिए। शिवसेना विधायक सरनाईक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। प्रताप सरनाईक की 11 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति अटैच ठाणे के ओवला माजीवाड़ा से 3 बार विधायक प्रताप सरनाईक। नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड में 5,600 करोड़ रुपए का घोटाला। इसी सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। अटैच संपत्तियों में 2 फ्लैट और ठाणे की एक जमीन शामिल है। तो अटैच संपत्तियों में 2 फ्लैट है और ठाणे की एक जमीन भी शामिल है, और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है ईडी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का भारत दौरा। 1 से 3 अप्रैल तक भारत दौरे पर रहेंगे नेपाली पीएम। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे शेर बहादुर। आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा वाराणसी भी जाएंगे देउबा। पीएम बनने के बाद शेर बहादुर की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा। इससे पहले जनवरी माह में भारत आने वाले थे शेर बहादुर। गुजरात में होने वाली एक समिट में भाग लेने वाले थे पीएम देउबा, लेकिन कोरोना केस बढ़ने की वजह से कैंसिल हो गई थी ये समिट। तो कोरोना के केस जैसे ही बढ़े तो उनका इस समिट में आने का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, पर अब वो भारत के दौरे पर रहेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू। भाजपा के सुशासन के लिए मिली चुनाव में जीत। पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से चलती है भाजपा। आम सहमति से होता है मुख्यमंत्री या किसी भी पद पर चयन। 4 राज्यों में फिर से सत्ता में लौटी है भाजपा। ये एक बड़ा ट्रेंड है। शासन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य है। भाजपा के विस्तार की अभी काफी संभावनाएं हैं। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में विस्तार की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर 80 सीटों तक पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। तो इकोनॉमिक टाइम्स में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का ये इंटरव्यू आया और उसी के जरिए उन्होंने तमाम अहम बातें कही। द वीक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू। भाजपा एक बड़ा परिवार, यहाँ पार्टी तय करती है भूमिका। कोई नेता अपने स्तर पर खुद तय नहीं कर सकता। जिम्मेदारी जिस पद पर नियुक्ति हुई उसके साथ न्याय करने का लक्ष्य।
देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में द वीक की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में हमेशा से भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। अगले विधानसभा चुनाव में मुकाबले को तिकोना बना सकती है आम आदमी पार्टी। हिमाचल प्रदेश में तेजी से जनाधार बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी। हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक नक्शा बदलने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। पिछले कुछ दिनों में शशि थरूर को लेकर उठ रहे हैं सवाल। क्या कांग्रेस से किनारा करने वाले हैं सांसद शशि थरूर? तिरुवनंतपुरम से अगला चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं थरूर। केरल में सत्तारूढ़ मोर्चा एलडीएफ कर सकता है थरूर का समर्थन। माकपा ने अप्रैल में अपनी पार्टी कांग्रेस में दिया थरूर को न्योता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शशि थरूर को रोका। दूसरी तरफ केरल में जनाधार बढ़ाना चाहती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की शशि थरूर को अपने साथ जोड़ने की इच्छा है। तो तमाम पार्टियां हैं जो इसी कोशिश और कवायद में है कि शशि थरूर उनको अपना साथ दे, समर्थन दे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं धामी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फैसला पार्टी एजेंडे में नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू। भाजपा में इस समय इस मुद्दे पर कोई विचार विमर्श नहीं। भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इंडिया टुडे की कवर स्टोरी, कश्मीरी पंडित हादसे की हकीकत। पंडितों ने क्यों किया कश्मीर से पलायन, कौन था जिम्मेदार? अब कश्मीरी पंडित कहां और किस हाल में है? अब कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करने की जरूरत है? हमारी राष्ट्रीय अंतरात्मा पर कलंक की तरह है पंडितों का पलायन। इस कलंक को साफ करने के उपाय खोजने की जरूरत है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स का विश्लेषण करती कवर स्टोरी। यूपी में सरकार गठन, मुख्यमंत्री योगी हुए मीडिया से रूबरू। कहा, हमने नवगठित सरकार का पहला निर्णय लिया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी। देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा था। करोड़ों लोगों को राशन देने की योजना को जारी रखा। पहले ये योजना मार्च 2022 तक ही थी। यूपी में 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना। 15 करोड़ लोगों को राशन जून माह तक मिलता रहेगा फ्री। तो खाद्यान्न के साथ दाल और नमक, चीनी आदि का पैकेट भी दिया जा रहा था। हमारी पहली कैबिनेट ने यह निर्णय लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी साथ रहे मौजूद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी साथ मौजूद रहे और उस दौरान ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके जरिए आने वाले 3 महीने तक गरीबों को अन्न मुफ्त मिलेगा। इंडिया टुडे में फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कश्मीरी नेता की प्रतिक्रिया। यह एक प्रोपेगेंडा मूवी। इसने 1990 की त्रासदी को उधेड़ दिया। इस त्रासदी ने राज्य के हर शख्स को प्रभावित किया था। इससे कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम भी हुए थे दुखी। कुछ लोगों की नस्लीय सफाई में दिलचस्पी से पैदा हुए थे हालात। लेकिन क्या मुसलमानों के खिलाफ देश में इतना प्रचार जरूरी है? ये सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क को बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा प्रोपेगेंडा। विनाशकारी होगी 80% और 20% आबादी के बीच नफरत। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।